تو यहाँ सवाल हमारे पास ये है कि ज़ोया अपनी अम्मी के लिए ऑनलाइन तोहफ़ा खरीद रही है। अब तोहफ़े को भेजने का खर्च यानी डिलीवरी चार्जेस मबनी है खरीदारी की रकम पे। अगर खरीदारी 2000 रुपये से कम होगी तो डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये होंगे और अगर खरीदारी 2000 रुपये से ज़्यादा होगी तब डिलीवरी चार्जेस होंगे 500 के बराबर। तो भाई क्या खरीदारी की रकम को डिलीवरी चार्जेस के फंक्शन की सूरत में दिखाया जा सकता है? तो भाई पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि डिलीवरी चार्जेस असल में हमारा इनपुट है और जब इनपुट इस फंक्शन से हो के गुजरेगा तो हमारे पास खरीदारी की रकम आ जाएगी। अब भाई ये फंक्शन तभी हो सकता है अगर ये फंक्शन होने की शर्त पे पूरा उतरे और वो शर्त ये है कि फंक्शन में अगर आप कोई भी इनपुट डालें तो आउटपुट में सिर्फ एक ही जवाब आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट का इम्कान होगा तो मतलब शुबे की गुंजाइश पैदा हो जाएगी और जैसा कि आप जानते ही हैं कि फंक्शन में शक और शुबे की कोई जगह नहीं होती। तो भाई इस फंक्शन में पहले तो मैं क्या इनपुट डाल रही हूँ? भाई सवाल के मुताबिक जो हमारा इनपुट है यानी डिलीवरी चार्जेस वो या तो 200 रुपये हो सकते हैं या तो 500 रुपये। अब जब हमारा इनपुट 200 रुपये है तो हमें मालूम है कि भाई ख़रीदारी 2000 से कम की ही होगी। तो यहाँ आउटपुट 2000 रुपये से कम जितनी भी इकदार हैं उसके बराबर हो सकता है। मसलन 1 रुपये की ख़रीदारी भी हो सकती है या 1999.99999 भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर हमारा इनपुट 500 रुपये है तो हमें मालूम है कि इसका मतलब ये है कि ज़ोया बिल्कुल ही दीवानी हो गई है ख़रीदारी करते हुए और ख़रीदारी की रकम अब 2000 से ऊपर हो गई है। 2000 रुपये से ऊपर यानी ये भी हो सकता है कि ज़ोया बेचारी ने सिर्फ 2001 रुपये खर्च किए हों या ये भी हो सकता है कि उसने लाख रुपए खर्च कर दिए हों वगैरह वगैरह। तो भाई इन दोनों सूरत हाल में हमारे पास अनगिनत यानी इनफाइनाइट इम्कानात हैं आउटपुट के। मतलब आउटपुट हमारा कुछ पक्का नहीं है। यहाँ 2000 रुपये से नीचे का कुछ भी हो सकता है और यहाँ 2000 से ऊपर का कुछ भी हो सकता है। और भाई जैसे हमने पहले बात की थी कि फंक्शंस में इनपुट में मसला नहीं है। इनपुट चाहे कितने भी हो लेकिन फंक्शन में हर इनपुट का जो आउटपुट होगा वो हमेशा हमेशा एक मखसूस कदर ही हो सकता है। तो भाई इसलिए ये फंक्शन नहीं है।